स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। इवेल्यूएट करना है। पहले पार्ट है साइन इंटू कोस इनवर्स 3/5। इसको इवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पर हम जो कोस इनवर्स 3/5 है इसको थीटा मान के चलते हैं। लेट कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 3/5। अब जो कोस है वो 0 से पाई के इंटरवल के बीच लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो थीटा है वो पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मीन्स 0 से π/2 लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इसका मतलब साइन थीटा क्या रहेगा पॉजिटिव। ये थीटा है तो साइन इंटू कोस इनवर्स 3/5 है, इसको क्या लिखेंगे साइन, ये क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, और साइन थीटा है वो किसके इक्वल आता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट, और वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव। अब कोस थीटा की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 माइनस कोस थीटा यानी कि 3/5 स्क्वायर है 9/25 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। एलसीएम लेकर चलेंगे 25, यहाँ पर 25 माइनस कितना हो जाएगा 9 और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि क्या आ जाएगा 16/25 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4/5। ये वैल्यू हो जाएगी इसके लिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको हम थीटा अज्यूम करके चलेंगे। कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। और जो कोसाइन फंक्शन है उसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है 0 to π। ठीक है, अब यहाँ पर कोस थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब कोस पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू है वो कहाँ पर लाई करती है 0 से π/2 लाई करती है। तो यहाँ पर ये बनेगा साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा थीटा, और क्या आएगा पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट। कोस थीटा की वैल्यू 3/5, 3/5 का स्क्वायर 9/25। सिंप्लीफाई किया क्या आ जाएगा 4/5। सेकंड पार्ट है कोस साइन इनवर्स 8/17। इसको इवेल्यूएट करना है, तो इसको हम थीटा अज्यूम करके चलेंगे। लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू थीटा। इसको थीटा अज्यूम कर लिया, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 8/17। साइन थीटा पॉजिटिव है और साइन कहाँ पर लाई करता है -π/2 टू π/2। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा इस इंटरवल के बीच लाई करता है और साइन थीटा क्या है पॉजिटिव, मीन्स जो थीटा की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी 0 to π/2 पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा कोस थीटा, कोस साइन इनवर्स 8/17 है, इसको क्या लिखेंगे कोस थीटा, और ये क्या रहेगा पॉजिटिव क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा। क्या आ जाएगा +1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64/17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। सिंप्लीफाई करेंगे 289 एलसीएम, ये आ जाएगा 289 माइनस 64 और उसका स्क्वायर रूट। 289 माइनस 64 क्या आ जाएगा 5
और यहाँ पर 2, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, बाई में 289 और उसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15 और इसका क्या आ जाएगा 17। यह आ जाएगी इसकी वैल्यू 15/17। इस तरह से इवेल्यूएट करके चलना है। नेक्स्ट पार्ट है कोसाइन इनवर्स -3/5। इसको इवेल्यूएट करना है, तो इसको थीटा अजूम करके चलेंगे। लेट साइन इनवर्स -3/5 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/5। अब साइन लाई करता है -π/2 से π/2। अब साइन थीटा क्या है नेगेटिव, नेगेटिव है। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है -π/2 टू 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव। ये हो जाएगा कोस थीटा। ये हो गया कोस साइन इनवर्स -3/5 है, यानी कि ये हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि इसको हमने क्या अजूम किया है थीटा और पॉजिटिव है। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस 9/25 और उसका स्क्वायर रूट। 25 माइनस 9 16/25 और रूट, यानी कि क्या आ जाएगा 4/5। नेक्स्ट पार्ट है कोस tan इनवर्स 3/4। कोस tan इनवर्स 3/4 इसको इवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 है, उसको थीटा अजूम करके चलते हैं। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, और tan है वो -π/2 से π/2 लाई करता है। tan थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा -π/2 से π/2। अब tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू है वो 0 से कहाँ तक लाई करेगी π/2, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में और कोस पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि आ जाएगा कोस tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू, यानी कि ये हो जाएगा कोस थीटा। क्या हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ पर हमारे पास tan के अंदर है, तो इस कोस को हम tan में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, कोस थीटा को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सीकेंड थीटा। कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/सीकेंड। अब कोस थीटा इक्वल टू इस सीकेंड को क्या लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट। सीकेंड है उसको क्या लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट। 1/1 + tan स्क्वायर 9/16 और उसका स्क्वायर रूट। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे 1/16 + 9 25/16 और उसका स्क्वायर रूट। 1/5/4 इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि क्या आ जाएगा 4/5। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कोस थीटा है और यहाँ पर tan है, तो उसको हमें किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा tan के अंदर, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू है। तो कोस को क्या रखेंगे 1/सीकेंड थीटा और सीकेंड को हम फिर क्या लिखेंगे 1/1 + tan स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट। tan थीटा की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट है
फिफ्थ पार्ट है कोस सीकेंट इनवर्स 5/3। तो यहाँ पर सीकेंट इनवर्स 5/3 है, इसको थीटा अज्यूम करते हैं। सीकेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। अब जो सीकेंट है वो 0 से पाई के इंटरवल के बीच लाई करता है। सीकेंट थीटा है वो 0 से पाई के इंटरवल के बीच लाई करता है, π/2 को छोड़कर। π/2 को छोड़कर 0 से पाई के इंटरवल के बीच लाई करता है। यहाँ पर सीकेंट थीटा π/3 है, तो ये क्या हो जाएगा कोस सीकेंट इनवर्स 5/3 है, मीन्स ये हो गया कोस थीटा। और यहाँ पर हमारे पास सीकेंट के अंदर रिजल्ट है, तो कोस को सीकेंट में लिखेंगे 1/सीकेंट थीटा। कोस थीटा इक्वल टू 1/सीकेंट क्या है 5/3। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5। साथ में सिंबल ये देख लेना, ध्यान रख लेना, सीकेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या कहाँ पर लाई करेगी, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है ना, यहाँ पर π/2 इंक्लूड नहीं है ना, π/2 को छोड़कर है, तो 0 से π/2 के बीच वैल्यू लाई कर रही है। तो कोस थीटा पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन वन बाई टू कोस इनवर्स 4/5। इसको इवेलेट करना है, तो यहाँ पर हम अज्यूम करके चलते हैं लेट कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। वहीं 0 से पाई के इंटरवल के बीच लाई करेगा। थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि कोस थीटा क्या है पॉजिटिव, मीन्स 0 से क्या हो जाएगा π/2। थीटा इससे बिलोंग करेगा। अब ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर इसको हमने क्या अज्यूम किया है थीटा, और बाई में फिर क्या रह गया, यानी कि यह आ जाएगा साइन θ/2। और इसके लिए हमने 11th क्लास में फॉर्मूला स्टडी किया था, वो क्या है 1 - cos θ/2 और उसका स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा साइन θ/2 इक्वल टू 1 - cos θ/2 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 1 - cos θ यानी कि 4/5 और बाई में क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट। 5 - 4 यानी कि 1/5, बाई में क्या हो गया 2 और उसका स्क्वायर रूट। इसको क्या लिखेंगे 2/1, इसका रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 यानी कि क्या आ जाएगा 1/10 और उसका स्क्वायर रूट। 1 क्या हो जाएगा √10। तो इस तरह से हमारे पास इनको क्या करना है इवेलेट करना है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है और पहला पार्ट साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। इसको इवेलेट करना है भाई। इसको इवेलेट करते हैं तो यहाँ पर एक बार इसको थीटा अज्यूम करके लो, लेट साइन इनवर्स -√3/2 है, इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया थीटा अज्यूम कर लिया। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा -√3/2 साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 यानी कि 60 डिग्री, साइन 60 पर रहेगा यानी कि साइन π/, क्या हो जाएगा 3। इसको हम क्या लिखेंगे साइन ऑफ -π/3, माइनस साइन थीटा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/3, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा।
यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, -π/3। क्या वो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसके बीच लाई कर रही है, यानी कि जो हमारे पास रेंज है, यानी कि इंटरवल है -π/2 से π/2, -π/2 टू π/2, क्योंकि साइन है तो इस इंटरवल के बीच लाई करता है, तो -π/3 है वो इस इंटरवल के बीच क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो अब ये वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन π/2 माइनस, ये हमने क्या जूम किया है, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, -π/3। ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस π/3। साइन यहाँ पर एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 से 3 3π, प्लस 3 से 2 2π, ये हो जाएगा साइन 5π क्या हो गया है, 6। अब साइन 5π/6 है, ये इंटरवल के बीच लाई नहीं कर रही है, मीन्स जो हमारे पास -π/2 से π/2 है उसके बीच लाई नहीं कर, तो इसको हम इवेलेट करते हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ π-π/6, क्योंकि आप एक बार सिंप्लीफाई करके देखो, जैसे ही 6 एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 6π - π, 5π क्या हो जाएगा, 6। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और साइन π/6 है, साइन π/6 पर वैल्यू क्या होती है इनकी, साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2। साइन 30 है, π/6 30 डिग्री होगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इस तरह से वैलिडेट करना है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसको इवेलेट करना है। इसको इवेलेट करते हैं, इसको हम थीटा अज्यूम करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया है, थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3/5। ठीक है, एक बार इसको हम अज्यूम करते हैं, साइन इनवर्स 5/13 है, इसको हमने अज्यूम कर लिया 5। यहाँ से साइन 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/13। साइन थीटा है और साइन 5 है, साइन थीटा से एक बार कैलकुलेट करो आप कोस थीटा, क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि 1 - साइन स्क्वायर 9/25 और स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 25 - 9 16/25 और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि 4/5। उसके बाद फिर इसको रिलेट करते हैं, यहाँ से हम कोस 5 के